अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तो ये शरण में जाने की बात है। शरण में जाने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से नहीं। शारीरिक रूप से तो आप अगर दंडवत नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, साईं को सब स्वीकार है। मन दंडवत होना चाहिए। मन यदि दंडवत नहीं हो रहा है तो सब बेकार है, सब फिजूल है। मन अशांत का अशांत बना रहेगा। और मन की शांति जिसके पास नहीं है उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, और जिसका शरीर स्वस्थ नहीं होता वो कभी भी ईश्वर का ध्यान पूरे मनोयोग से नहीं कर सकता। दूसरा मार्ग बतलाया गया है योग मार्ग। योग का अर्थ है समस्त अवयवों का, समस्त भावों का, समस्त व्यक्तित्व का, शारीरिक, मानसिक और चित्तात्मक योग। हम लोग योग को केवल कुछ आसनों तक सीमित समझते हैं। आसन तो योग का 1/8वां भाग है। योग बहुत आगे की वस्तु है, और ईश्वर को पाने का योग मार्ग हम गृहस्थों के लिए इसलिए सर्वथा अनुपयुक्त है क्योंकि हम लोग कभी भी योग की मार्ग पर पूर्ण रूपेण नहीं चल सकते। कुछ आसन कर लेना वो योग नहीं है। योग उससे बढ़कर के बहुत कुछ है। और हम गृहस्थों के लिए जहां पर भोग लाजमी है, जरूरी है, आवश्यक है, इसेंशियल है, हम योग मार्ग पर नहीं चल सकते। क्योंकि योग मार्ग पर चलते हुए यदि कोई भोग का ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो वो रोगी बन जाता है। भोगी यदि योगी बनने की कोशिश करे तो वो रोगी बन जाता है। क्योंकि योग का अर्थ होता है मनश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की जो चित्त वृत्ति है, जो मन हमारा यहां वहां जहां तहां भागता फिरता है, उसको संतुलन में लाना, उसको बराबर में लाना, उसको एक लाइन में लाना, एक पंक्ति में लाना, वो योग होता है। और बाबा ने इसी कारण से, इसी सच्चरित्र में अनेकानेक उदाहरण देकर के हमको, साधारण गृहस्थों को, योग मार्ग पर चलने के अतिरिक्त कुछ और करने को कहा है। 2-3 उदाहरण आते हैं यदि आपको याद आ जाएं तो। सबसे पहले तो एक किस्सा आता है जब
पतंजलि योग सूत्र का अनुगमन करने वाला एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी बाबा के पास किसी के द्वारा दर्शनों के लिए लाया गया, और जब उसने मस्जिद में बाबा को सूखी रोटी के साथ कच्ची प्याज खाते हुए देखा तो उसके मन में अचानक भाव आया कि ये प्याज खाने वाला व्यक्ति, कच्ची प्याज खाने वाला व्यक्ति, ये संत कैसे हो सकता? ये हमारे मन की संकीर्णता होती है। इस दिन लहसुन प्याज मत खाओ, आज एकादशी है, आज मांस मच्छी का सेवन मत करो, आज नवरात्र चल रहे हैं, सावन मास में मदिरा पान मत करो, और उसके बाद 1 महीने का कोटा 15 दिन में खत्म कर डालो। लोग नवरात्रों में मैंने देखा है, कई लोग राह देखते हैं कि कहां नवमी की पूजा हुई और कल से मुर्गा ले आओ। शुरू ध्यान नवमी में नहीं है, अष्टमी में नहीं है, सप्तमी में नहीं है, शक्ति में नहीं है, अशक्ति में है। तो ये साधारण सा व्यक्ति जो प्याज खा रहा है वो संत कैसे हो सकता है? अरे मैंने कितने लोग देखे हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं लेकिन रिश्वत जरूर खाते हैं। ऐसे में लहसुन प्याज से परहेज करने का कोई फायदा नहीं है। बाबा तो सब कुछ जानते थे। जैसे ही इस पतंजलि योग सूत्र के शिष्य के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, बाबा ने कहा जा यार, इसको कहां लेके आया तू, हमें अपनी सूखी प्याज और रोटी खाने दो। बाबा ने कुछ ऐसा बांधने वाला काम कभी नहीं किया कि अपने भक्तों के सामने ऐसा उदाहरण रखा हो कि जो पालना मुश्किल होता है। साधारण जीवन जियो, और साधारण जीवन जीते जीते कैसे हम ईश्वर तत्व को पा सकते हैं, यह साईं बाबा के सत चरित्र का अध्ययन करने से समझ में आता है। और जब केवल हम सिर्फ अध्ययन करते हैं तो हम अपने मन में थोड़ा बहुत ही सही भाव जगा लेते हैं, लेकिन जब हम इस सच्चरित्र का अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, जब हम साईं के चरण पकड़ने के स्थान पर उसके आचरण को पकड़ते हैं, तब जाकर के हम साईं को थोड़ा बहुत ही सही पा जरूर सकते हैं। तो जाओ ले जाओ इसको। हम कच्ची प्याज खाने वालों से इसका क्या संबंध? जबकि बाबा को न लहसुन से परहेज था, न प्याज से परहेज था, न वो मांस भक्षण में पीछे थे। ऐसा सच्चरित्र में लिखा हुआ। साधारण जीवन, बिना आडंबर का, कोई ढकोसला नहीं, और बावजूद उसके आज वो पूजे जा रहे हैं। क्यों? उनके चरित्र के कारण। और चरित्र का अर्थ जब हम इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं तो चर और इत्र 2 शब्दों से बनता है। जिसके चलने पर भी इत्र की महक समझ में आए वो चरित्रवान होता है। ऐसा चरित्र हमारा होना चाहिए, कैरेक्टर। सच्चरित्र यानी सत्य पे चलने वाले का इत्र, सत्य के मार्ग पर चलने वाले का इत्र, सच्चरित्र। एक और रामदासी की कथा आती है, जो मानसरोवर की यात्रा के लिए निकला था, अपना घर परिवार सबको छोड़ करके रास्ते में जब शिरडी में रुका तो लोगों से पूछता जा रहा था कि मानसरोवर की यात्रा में बड़ी कठिनाई है क्या?
तुम निकले हो उस राह पर, लेकिन पूछ रहे हो कठिनाइयों का पता। कहां तक पहुंच पाओगे? लक्ष्य पर से तो नजर हट गई है ऑलरेडी। ध्यान हमारा कहां पे है? रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर। अचानक ही उस रामदासी को खबर मिलती है कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है, सब कुछ छोड़ के निकला है, अचानक विचलित हो जाता है। और विचलित हो जाता है और तब बाबा से इजाजत मांगने आता है, पूछने आता है कि क्या मैं अपनी मां को देखने जा सकता हूं? बहुत बीमार है, मरणासन्न है, यदि उसे कुछ हो गया। तब बाबा ने कहा, अपनी मां की अगर इतनी ही फिक्र थी तो ये रास्ता क्यों अख्तियार किया? जा चुपचाप जाके वाड़े में बैठ। और ध्यान रखना, वाड़े में चोर बहुत हैं। वो रामदासी वाड़े में गया और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। बाबा ने उसको उसकी लावारिस मौत से बचा लिया था। साईं आपको मृत्यु के मुख से बचाए ना बचाए, क्योंकि हमने कुछ देर पहले अभी बात करी कि आयुष्य जो होता है वो प्रारब्ध से गढ़ता है, भोग प्रारब्ध से गढ़ता है। भोग और आयुष्य को यदि हम साईं की कृपा मानने लगे तो बेकार है साईं भक्ति करना, ना करें, उससे बेहतर है। एक और सोमदेव शास्त्री की कथा आती है। मानसरोवर काका साहब दीक्षित के भाई, जिनको उपनाम इस श्री साईं सच्चरित्र में भाई जी के नाम से कहा गया है, वो जब मानसरोवर की यात्रा पे थे, वहां पे उनको एक सोमदेव शास्त्री नाम के एक संत मिल गए, एक महात्मा मिल गए। और जाहिर है जब हमको कोई महात्मा मिलता है तो हम भी जिनसे प्रभावित हैं, जिनसे मुतासर हैं, जिनसे इंप्रेस्ड हैं, उनका जिक्र जरूर करते हैं। तो उन्होंने भी साईं बाबा का जिक्र कर दिया उनके सामने। तब सोमदेव के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप शिरडी आइए, हम आपको शिरडी के संत से मिलवाएंगे, बहुत पहुंची हुई विभूति हैं। मुंबई में रहते थे। कुछ वक्त बाद इनको एक तार मिला कि सोमदेव शास्त्री आ रहे हैं, उनकी शिरडी जाने की इच्छा है। दोनों निकले शिरडी के लिए। शिरडी पहुंचे और मस्जिद से कुछ ही दूर पर जब ये दोनों थे तो मस्जिद का छोर दिखलाई देने लगा और उस पे दो ध्वजा पताकाएं फहराती हुई दिखने लगी। तो सोमदेव शास्त्री ने पूछा इनसे, भाई जी ये पताकाएं कहां फहरा रही हैं? उन्होंने कहा, यही तो हमारे साईं समर्थ रहते हैं भाई। बोले, ये एक ऐसा संत है जो अपने रहने के स्थान पर ध्वजा पताकाएं फहरा रहा है। उन्होंने कहा, आप देखते जाइए, अभी तो आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे चांदी की पालकी है, लोग उनको चवर डुला रहे हैं, चांदी की थाली में भक्त उनको भोग लगा करके दे रहे हैं, आसन पर बैठे हैं। तो उसने कहा, हटो यार, ये कैसे संत के पास ले जा रहे हो? हमको नहीं जाना ऐसे संत के पास। अब रास्ता कुछ और था नहीं। काका साहब दीक्षित के भाई ने कहा, चलो भाई, अब यहां तक आ गए हो तो एक बार चले उनके पास आ जाइए, दर्शन कर लीजिए, हो सकता है कि आपके विचार बदल जाएं। और शास्त्री जी जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने को उद्यत हुए, बाबा की कड़कदार गरजदार उनकी आवाज पड़ी, अरे यहां क्या करने आए हो? तुम अपने सन्यास में मगन रहो, ऐसे फकीर के पास आके क्या फायदा जिसकी मस्जिद पे ध्वजा पताकाएं फहरा रही हो। सोमदेव शास्त्री जो है वो, उनको समझ में नहीं आया कि क्या, अरे तुम तो इस संसार से भाग गए थे, अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़ करके ईश्वर को ढूंढने। क्या ईश्वर तुमको मिला?
संसार से भागने से ईश्वर नहीं मिलता है। संसार में रहकर ईश्वर की अनुभूति करो। संसार से भागे फिरते हो, उस लोक में तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, उस लोक में तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना न सके, भगवान से क्या मिल पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो। कहते हो ये जग सपना है, हम कहते हैं ये सब अपना है। तुम कहते हो ये जग सपना है, हम कहते हैं सारा अपना है। हम कहते हैं सारा अपना है। हम जन्म कमा कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। हम जन्म कमा कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो,
उस लोक में तुम क्या पाओगे, इंसान को तुम अपना न सके, भगवान से क्या मिल पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। जो है वो योग मार्ग हम गृहस्थों के लिए नहीं है। कर्म मार्ग हम बड़े, जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है और हम पे कृष्ण भगवान का बुखार चढ़ता है तो हम बड़े उनके गुणगान करने लगते हैं। कर्म योगी थे, हमें उनकी तरह कर्म योगी बनना है। अरे कर्म योगी की भट्टी में जलना आसान काम नहीं है। कर्म मार्ग पर चलना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि कर्म को हम हमेशा परिणाम के साथ जोड़ करके चलते हैं। गीता का एक श्लोक है जिसको हम दोहराते रहते हैं और बेलौस दोहराते हैं। B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत टीवी सीरियल में उनका जो सिग्नेचर था, लोगो आता था, उसमें ये श्लोक बोला जाता था और तब बहुत सारे लोगों ने सीख लिया था और आज भी सीख लेती हैं और दोहराते हैं। भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा माते संगोच तव कर्मणि। अब इसका अर्थ अगर मैं पूछूंगा तो 10 में से 9.5 लोग बोलेंगे कि भगवान कहते हैं तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। 10 में से 9.5 लोग यानी 95% लोग। बहुत थोड़े से होते हैं जिनको इस श्लोक का सच्चा भावार्थ और शब्दार्थ दोनों पता होते हैं। कर्मण एव अधिकार असते, कर्म फल, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मण एव अधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसकी तुम चिंता करके क्या कर लोगे। तो ये बीच वाली बात भूल जाते हैं। कम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे कर्म करो क्योंकि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता इसलिए तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसके अधिकारी नहीं हो। अब मां बड़े मनोयोग से घर पे बच्चे के लिए कुछ खाना बनाती हैं, बड़े मनोयोग से पूरन पोली बनाती है। अब पूरा ध्यान रखने के बाद हो सकता है दाल कच्ची रह जाए, हो सकता है गुड़ या शक्कर उसमें ज्यादा या कम पड़ जाए, हो सकता है सेकने में कोई कोना कच्चा रह जाए, हो सकता है कि आटे में कोई कंकड़ का छोटा सा पीस आ जाए और बच्चा जो है मुंह बिगाड़ ले, तो मां तो हतोत्साहित हो जाएगी ना। मां ने तो पूरे मनोयोग से अपना कर्म किया है, लेकिन अब कोई चीज कहां पर गलत हो गई, उसके चलते हतोत्साहित हो गए। अरे हतोत्साहित नहीं होना है क्योंकि उस पर तो हमारा अधिकार है ही नहीं कि वो रोटी जो हमने पूरे प्रेम से बनाई थी वो सामने वाले को क्यों पसंद नहीं आई। हो सकता है उस दिन उसका मूड खराब हो, ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी हो, सेल्स टारगेट मीट नहीं हो रहे हो, सवेरे पत्नी से बटन टाकने को लेके किटकिट हो गई हो और इसलिए मां की बनाई हुई रोटी पसंद नहीं आई, आंटी हंस रही है। होता है, जीवन में होता है। और ये कथा हंसाती इसलिए क्योंकि हमको पता है कि हम सबके साथ जीवन में ऐसा कभी ना कभी हो ही जाता है।
कि हम पूरे मनोयोग से सब करते हैं और उसके बावजूद हमको उसका वांछित परिणाम नहीं मिल सकता। ठीक है ना, आपके हाथ में है, आप करिए, काम करते जाइए, और उससे फल को अलग रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन साधारण मनुष्य हैं, जब हम कर्म करते हैं तो फल को उससे अलग रखना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। ये बड़ी तपस्या है कि हम पूरा काम करें, पूरे मनोयोग से करें। कितने ही लोग यहां बैठे होंगे, उनके मन में ख्याल उठ रहे होंगे कि मैं कंपनी को, जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रही हूं, वहां पर बैठ करके मैंने इतना सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। कौन खुश होता है? क्योंकि जो अंदर से खुश नहीं है वो कभी बाहर से खुश नहीं हो सकता, और जो बाहर से खुश है ये जरूरी नहीं कि वो अंदर से खुश होता है। तभी निदा फाजली साहब की एक बड़ी खूबसूरत सी गजल है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो लोग बहुत हंसते मुस्कुराते हैं, उनके पीछे एक बहुत दुखी मन छिपा रहता है। वो जो तकलीफ है उसको जाहिर नहीं होने देते। तो अंदर से खुश रहिए। बड़ी एक सुंदर कथा आती है, अंदर से खुशी कैसे हो। दासगणु महाराज ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या मराठी में टीका करने बैठे, उसका एनालिसिस करने बैठे, साधारण भाषा में उसको लोगों को समझ आए, उसका इंटरप्रिटेशन करने बैठे, और एक जगह जाकर के उलझ गए। जब उलझ गए तो बाबा के पास गए। जाहिर है हमारे जैसे ही थे कि कहीं उलझे, चलो कौन निकालेगा इस उलझन से, चलो भाई साईं बाबा के पास चलें। साईं बाबा के पास गए, बाबा उलझ गया हूं, बताओ रास्ता निकालो। बाबा ने कहा जाओ विले पार्ले में काका साहब दीक्षित की नौकरानी, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। अब दास गणु महाराज वैसे तो पुलिस में कांस्टेबल थे, बाद में बाबा ने उनको कैसे अपनी ओर खींचा, गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे उनका नाम, बाबा ने कैसे उनको अपनी तरफ खींचा, वो एक बड़ी अलग कहानी है। कैसे वो बाबा की शरण में आए और गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे से वो दास गणु हो गए। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान, अक्लमंद। अब अक्लमंद व्यक्ति के सामने जो कि ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या करने बैठा है, उसको कोई ये कह दे कि जाओ इस व्यक्ति की नौकरानी के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी, तो हमको क्या लगेगा भाई कि मैं इतना पांडित्यपूर्ण कार्य कर रहा हूं, करने जा रहा हूं, और एक साधारण सी नौकरानी कैसे मेरी समस्या का समाधान कर देगी। लेकिन अब मरता क्या ना करता, गाड़ी बीच में फंसी हुई थी, हाफ वे फ्रॉम नोवेयर जाना था, गए। रात के समय पहुंचे, विश्वनाथ मोरेश्वर प्रधान भी उनके साथ, राव साहब विश्वनाथ मोरेश्वर प्रधान भी उनके साथ थे। गए, सो गए। सवेरे उनकी नींद खुली, एक बड़ी मधुर सी आवाज उनके कानों में पड़ी। लगा शायद कोई छोटी बच्ची है जो कुछ गा रही है। कान लगा करके सुना तो बच्ची किसी नारंगी
रंग की साड़ी की बात कर रही थी। अब श्री साईं सच्चरित्र के हिंदी अनुवाद में कहीं पर इसको लाल रंग की साड़ी भी कहा गया है। तो हम लाल और नारंगी और पीले हरे के चक्कर में ना पड़े। वो एक किसी रंग की साड़ी की बात कर रही थी, गाना गा रही थी और बड़े उल्लासपूर्ण तरीके से गा रही थी कि उसको जो है वो अंदर ही अंदर बड़ी खुशी थी, ऐसा महसूस हुआ। तो गए तो देखा वो एक छोटी सी बच्ची है, वो बर्तन मांज रही है और बड़े राजी खुशी हंसते हुए बर्तन मांज रही थी। शी वॉज एंजॉइंग एक्चुअली क्लीनिंग द यूटेंसिल्स और गाना गा रही थी। दासगणु महाराज ने पूछा ये कौन है? तो काका साहब दीक्षित ने बताया कि मेरे यहां काम करती है नाम्या, वो आज नहीं आई है, उसकी बहन है मलकर्णी है। तो फटे पुराने कपड़े पहने थे उसने। दासगणु महाराज को दया आई और उन्होंने प्रधान जी से कहा कि इसको कृपया एक नई साड़ी ला करके दीजिए, जिस रंग की साड़ी वो मांग रही है। अब हम इमेजिन कर लें, जो भी साड़ी हमको कलर समझ में आता, हमारी पसंद का कलर समझ लें, कलर ला करके दे दीजिए। ला करके दिया, बड़ी खुश हुई बच्ची। तुरंत गई किसी और कमरे में, वहां जाके उसने साड़ी लपेटी, बाहर आई, फुदकती हुई, हंसती मुस्कुराती हुई और जैसे पहले काम कर रही थी उल्लासपूर्ण तरीके से वैसे ही काम करने लगी। दिन खत्म हो गया। दासगणु महाराज आज भी वहीं के वहीं फंसे हुए थे। दूसरा दिन हुआ, फिर बाहर गए। देखो बच्ची आज भी आई थी। आज उसने फिर वही फटे पुराने कपड़े पहने थे और आज भी बिल्कुल मस्ती में काम कर रही थी, हंसते गाते हुए खुशी खुशी काम कर रही थी, खुश थी। दासगणु महाराज ने उससे पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो? तुमको कल साड़ी दी थी वो नहीं पहनी, तुमने आज फिर फटे पुराने कपड़े पहन के आई हो, लेकिन खुशी हूं। तो बोली ये खुशी को मेरे कपड़ों से क्या लेना देना? मैं साड़ी पहन के भी वैसे ही खुश हूं और इन कपड़ों में भी वैसे ही खुश हूं। तब दासगणु महाराज को यह समझ में आया कि खुशी किसी भी ऐसी चीज पर आधारित नहीं होती जो कि नष्ट होने वाली है। हम लोग अपनी खुशी को जोड़ लेते हैं अपने व्यवसाय के साथ, अपने काम के साथ, उसके रिजल्ट के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के परिवारों के साथ, अपने परिवार के साथ। हमारे पास जो है उसके साथ जोड़ लेते हैं और जैसे ही वो चीज गायब होती है या थोड़ी बहुत हिलती है और हमारी खुशी काफूर हो जाती है। तो साईं का भक्त, हम लोगों ने बात ही शुरू की थी भक्त से, और जो लोग लेट आए हैं वो कृपया बीच में से ही इस पिक्चर का आनंद उठाएं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त और पीछे पिक्चर बहुत सारी निकल गई है। तब तो जहां से बैठे हैं जहाज में उतनी ही यात्रा का आनंद लीजिए, और आधा अधूरा मिल जाए तो कभी पूरा देखने की इच्छा हो तो यूट्यूब पे चले जाइएगा, श्री साईं अमृत कथा को सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि स्थानम बलम प्रधानम, इस स्थान का बल है जो वो साईं कथा को यहां पर खींच के ले आया है। शिरडी का बल था जो बाबा को वहां खींच कर ले आई। ये बल होता है स्थान का। इस स्थान पर बैठ करके इस कथा को ग्रहण करने का आनंद अलग है। अब सवेरे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, आधी नींद में हैं, उबासियां ले रहे हैं और उस पर देख रहे हैं तो शायद वो भाव नहीं आ पाए, लेकिन ठीक है। अब एंटीबायोटिक का कोर्स है, आधा लेंगे तो आधा असर करेगा, पूरा लेंगे तो पूरा असर करेगा, और नहीं लेंगे तो नहीं करेगा। कहां प्रॉब्लम है? तो दासगणु महाराज को यह समझ में आया
कि खुशी जो है वो किसी पर आधारित नहीं होती है। यदि आपने अपनी खुशी को किसी कारण से जोड़ दिया है तो उस कारण के जरा सा भी हिलते आपकी खुशी हिलेगी नहीं, काफूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। स्वतंत्र रखिए अपनी खुशी को, स्वतंत्र रहिए। और जब आप अपना संपूर्ण भार साईं के हाथों में सौंप देंगे, जब आप इस जीवन की एक एक क्षण, एक एक पल, अपने जीवन का एक एक तार उसके हाथ में दे देंगे, तो आपको हमेशा खुशी का अनुभव होगा। आपकी खुशी आधारित नहीं रहेगी किसी भी बात पर। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप, स्वतंत्र हो जाएंगे। और सदगुरु का काम ही होता है कि आपको स्वतंत्र कर दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं इस जीवन का। 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 सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं इस जीवन का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। हर जन्म में तेरा पुजारी बनूं। हर जन्म में तेरा पुजारी बनूं। इस याचक की
एक एक रग का, इस याचक की एक एक रग का, इस याचक की एक एक रग का, इस याचक की एक एक रग का, हर तार तुम्हारे हाथों में, इस याचक की एक एक रग का, हर तार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, 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 संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा प्यार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो आप कर्म मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा ये भाव नहीं रख सकते कि अब जीत तुम्हारे हाथ में और हार भी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि कितना भी मन को मना लें, हार और जीत लगी रहेगी। और जब हार और जीत लगी रहेगी तो हार पे मलाल होगा और जीत पे खुशी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हार पर भी खुश हो जाए और जीत पर इनडिफरेंट रहे, यानी अप्रभावित। कोई होता है ऐसा? हम भले ऊपर से ना दिखाए, अंदर से तो लड्डू फूट रहे होते हैं जब अपने मन का मिल जाता है, और नहीं मिलता तो लाख बताने की, छिपाने की कोशिश करें, चेहरे पर से दिख जाता है कि कुछ गड़बड़ है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हार से एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं।
श्री साईं सच्चरित्र अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से पढ़ा हो, सब वाक्य अलग अलग अर्थ लेकर के आते हैं। आपने यदि ध्यान दिया हो तो ध्यान में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। श्री साईं सच्चरित्र यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें एक कथा आती है जहां बाबा हार गए थे। मोइनुद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती में। और श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ के लेखक से बाबा ने लिखवाया है कि इस हार का, कुश्ती में इस हार का, कुश्ती के कारण अलग अलग बतलाए गए। बाबा को भी कुश्ती का शौक था, तंबोली को भी कुश्ती का शौक था। दोनों में किसी बात को लेकर के शर्त लग गई और कुश्ती हो गई। ये एक कारण कुछ लोग बताते हैं। कहीं लिखा है कि दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और विवाद के फलस्वरूप कुश्ती दोनों ने लड़ी जिसमें बाबा हार गए। बाबा हार गए ये तय बात है, दोनों में कुश्ती हुई ये तय बात है। श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि कुश्ती अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो तो ये कुश्ती में हार बाबा के जीवन का बदलाव बिंदु बन गई, टर्निंग पॉइंट। इस ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि इस कुश्ती के पहले बाबा के बाल अलग प्रकार के लंबे लंबे होते थे। इस हार के बाद उन्होंने अपने बाल छोटे छोटे करवा लिए। कहीं तो लिखा है कि बिल्कुल बाबा ने सर मुंडवा लिया। उसके बाद उन्होंने कफनी वाली वेशभूषा पहननी शुरू कर दी। तो इस हार का परिणाम यह हुआ कि बाबा ने अपनी वेशभूषा, रहन सहन बदल दिया और ईश्वर के काम में स्वयं को लगा दिया। ईश्वर के काम में स्वयं को लगा दिया। तो क्या हम अपने जीवन में हुई किसी हार को, क्योंकि हम अपने आप को साईं बाबा का भक्त कहते हैं, क्या अपने जीवन में हुई किसी हार को हम ऊपर वाले का इशारा मान सकते हैं कि वो हमको कोई और राह सुझा रहा है? कि हर हार के बाद हम उससे शिकायतें करते रहेंगे कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो ये नहीं कहते हैं कि वाई मी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब बुरा होता है तो वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। होता तो है। तो हर हार के बाद एक जीत होती है और उस जीत को हमें ये मान के चलना पड़ता है कि ये जिंदगी की यही रीत है और हर हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी,
आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का घाव है, दूसरा सुख भरी छाव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है। जय साईनाथ महाराज की जय। अद्भुत शय है ये जिंदगी, अद्भुत। पल में हंसाती है, पल में रुलाती है, और यही काम कथा भी करती है। पल में हंसाती है और पल में रुलाती है। ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देंगे तो सब अच्छा है, और ना देंगे तो सब बुरा है। ध्यान रहे खुशियों की तरफ। हर बुराई में एक अच्छाई छिपी रहती है। जब बीज फूटता है तो एक नया वृक्ष जन्म लेता है। जब बादल टूटता है तो पानी बरसता है। तो जब मन टूटे तो उसे साईं का इशारा मानो कि शायद उसने हमारे लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा सोच रखा है, कि शायद उसने हमारे लिए कोई दूसरा मार्ग तय कर रखा है। जब वो आपको किसी तरफ ले जाए तो प्रतिकार मत करो, उसको ले जाने दो। वो ले जाता है ना, तो फिर जिम्मेदारी उसी की हो जाती है। अगर हम प्रतिकार करके वहां रुक जाते हैं जहां हम रुके रहना चाहते हैं, ठहरे हुए रहना चाहते हैं, तो फिर जिम्मेदारी हमारी हो जाती। जब उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं तो फिर फिकर नॉट। अगर साईं नहीं है, अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों? अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों? और अगर साईं है तो फिर करता फिक्र क्यों? अगर साईं है तो फिर करता फिक्र क्यों? सीधा सा हिसाब किताब है। और जब ये सीधा सा हिसाब किताब समझ में आ जाता है तो जीवन सरल हो जाता है। जीवन सरल करने का एकमात्र ब्रह्म वाक्य है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्य।
जो हो रहा है उसका स्वीकार्य कर लो। ये बाबा की भी उसमें मुहर लग गई कि उन्होंने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए स्वीकार्यता पे। कब आपने स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन में ढोल नगाड़े बजना शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में पालकी निकलना शुरू हो जाएगी। अब क्या है कि पालकी को हमने बड़ा खेल समझ रखा है। बेसिकली पालकी के पीछे बड़ा गहरा बाबा का मंतव्य है। हम में से अधिकांश लोग जो है वो पालकी निकालने को बाबा की सेवा, उनकी पूजा का एक तरीका मान लेते हैं, जबकि वो लीला ही अलग है। नाचते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, ऐसे नाचते हैं कि दो चार लोगों को धक्का मारने लगते हैं। हमारे भोपाल में कहते हैं जब बारात में कोई नाचता है और जगह नहीं मिल रही होती है तो नाचते नाचते कहते जगह बना रहे हैं हम अपनी, इधर इसको धक्का मारा, उधर उसको धक्का मारा, तो जगह बना रहे हैं हम अपनी। पालकी में भी यही होता है। लेकिन पालकी बड़ा अद्भुत लीला का हिस्सा है बाबा का। क्या जरूरत थी कि एक फकीर को, फटे कपड़ों में रहने वाले को, ये राजसी वैभव वाली लीला करनी पड़ी? क्या कारण था? ये लीला क्यों शुरू हुई? 9 दिसंबर 1910 बाबा ने एक रात छोड़ करके चावड़ी में जाने का क्रम शुरू कर दिया। कुछ रात ये क्रम चलता रहा। लोगों को लगा कि शायद मस्जिद में सोना बाबा के लिए असुविधाजनक है। बारिश हो गई थी उस दिन और फर्श गीला था, तो लोगों को लगा शायद आज फर्श गीला, इसलिए बाबा चावड़ी में सोने चले गए। कुछ समय बाद ये लीला ऐसी शुरू हुई कि बाबा प्रत्येक रात एक रात छोड़ करके चावड़ी में सोने जाते थे। चावड़ी का बड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। बाबा जब शिरडी में दूसरे प्रवास में आए तो वो जिस जगह को उन्होंने अपना घर बना लिया, दर बना लिया, डेरा बना लिया, उसको वो कहते थे माई, मस्जिद माई। और मां का स्वभाव कैसा होता है कि आप कुछ भी इच्छा करो अपनी मां के सामने, वो आपको दे देती है। सही गलत वो आपसे बाद में पूछती है और आपके मन की मुराद पूरी कर देती है। तो मस्जिद माई में बैठ के बाबा का यही काम था कि वो जो आता, जैसा आता, वो एक मां की तरह सबकी मुरादें पूरी कर देते। फिर उन्होंने कोई और भी स्थान चुन सकते थे, लेकिन चुना चावड़ी को। चावड़ी यानी गांव का न्यायालय, यानी कचहरी, जहां पर जिरह होती है और आपके केस के मेरिट पर केस का निर्धारण किया जाता है। प्रोफेसर जी नारके से बाबा ने कहा भी था कि मैं जाता हूं चावड़ी में सोने को और मैं भक्तों को उनकी योग्यता के अनुसार फल देता हूं। मैं कोशिश करता हूं उनकी तकलीफें दूर हो जाएं, लेकिन जिनकी तकलीफें मैं दूर नहीं कर सकता, उनकी तकलीफें मैं कम कर देता हूं। जिनको ईश्वर बुलाते हैं, मैं बहुत सुगमता से उनको उनके साथ विलीन कर देता हूं। तो यहां पे बाबा का पिता वाला स्वरूप आ जाता। आज फादर्स डे भी है। चावड़ी में पिता, मस्जिद में माई। तो मां से पिता बनने की जो यात्रा है, सब कुछ देने से लेकर के योग्यता अनुसार देने की जो क्रिया है, उसका सेलिब्रेशन है पालकी उत्सव। उसका उत्सव है पालकी, कि हम अंदर से, बाबा फटे कपड़े पहनते थे लेकिन ऊपर से रेशमी शोला पहन करके जाते थे। पालकी का समय हो रहा है।
आइए हम भी इस भाव को, और अब इस आवाज में इसका आध्यात्मिक अर्थ और नहीं समझाया जा सकता, आइए हम इस उल्लास को आगे बढ़ाते हुए बाबा की पालकी का यहीं से कुछ देर में हम शामिल हो जाएंगे, जब यहां से हम उठ करके जाएंगे, पालकी की पूजा होगी। चलिए हम लोग सब तब तक यहां पर सांकेतिक रूप से पालकी में सम्मिलित हो जाते हैं। लेके चलो, 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 लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ के, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ के, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, अरे लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। आसानी से कट जाएगा काटो हरा रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। हर साथ है तेरे बाबा, फिर काहे का डरना हो, साथ है तेरे बाबा, फिर काहे का डरना। साईनाथ साईनाथ साईनाथ, साईनाथ साईनाथ साईनाथ, लेके चलो, चलो रे चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कान्हा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कान्हा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो, लगा के बोलो जय साईं नाथ की, लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कान्हा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कान्हा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कान्हा
शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरा